सिंगल एंट्री सिस्टम आज का हमारा न्यू टॉपिक है। ठीक है जी। अब सिंगल एंट्री सिस्टम अप्रोक्सीमेटली एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्यूम 2 जो हम पढ़ते हैं, वॉल्यूम 2 के अंदर हमारे पास फाइनल अकाउंट्स हैं, इसको हम कल या परसों करेंगे। हमारे पास एनपीओ है और हमारे पास क्या है, सिंगल एंट्री है। ठीक है। एनपीओ आप सबने कहा सर हमने रिसेंटली करा है और हमें आता है, तो हम लास्ट में देख लेंगे, कुछ करना होगा इसके साथ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, बट अभी के लिए हम सिंगल एंट्री को वर्कआउट करते हैं 10 मार्क्स का, प्लस साथ में फाइनल अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे क्लास के अंदर, बिकॉज उसका फॉर्मेट तो आपको आता ही है। कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम आएगी तो किसी एडजस्टमेंट्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग में आ सकती है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सोगा वाली थी हमारी, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस, कमीशंस हो गई, इनके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम निकालेंगे बाहर, और एक क्लास में इसका डिस्कशन हम करेंगे सारी एडजस्टमेंट्स का। तो फाइनल अकाउंट्स की रिवीजन ऐसी वाली होने वाली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। आज हम क्लास के अंदर सिंगल एंट्री करेंगे। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है आपका 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है और आ ही रहा है एग्जाम में। ठीक है जी। अब आइए हम देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को। सिंगल एंट्री सिस्टम इन्होंने क्या बोला, दैट इज ये वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते। यहाँ पर क्या नहीं होता बेटा, कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते। बात समझ आ रही है। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको कुछ ट्रांजैक्शन के बहुत एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, कुछ ट्रांजैक्शन कभी कभी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाता। ठीक है। तो सिंगल एंट्री का मतलब खाली ये नहीं कि एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है सारे ट्रांजेक्शन का, समझो, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है सारे ट्रांजेक्शन का, ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। नाम सिंगल एंट्री है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इन विच सर्टेन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड विद बोथ एस्पेक्ट्स। ठीक है। किसी का सिंगल एस्पेक्ट होगा, किसी का हो सकता है रिकॉर्डिंग हो ही नहीं। ठीक है जी। तो ये सिस्टम स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है, बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप तक के बिजनेस के लिए सिंगल एंट्री फॉलो हो सकता है, पर कंपनीज को तो वैसे भी अलाउड नहीं है सिंगल एंट्री। वहाँ पे तो डबल एंट्री का क्या है, सेक्शन 128 ही बोलता है कि आपको क्या फॉलो करना है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। चलिए जी। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री की बात करें, प्योर सिंगल एंट्री में क्या होता है, आपका सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। पर्सनल अकाउंट यहाँ पे मैं बोलूंगा किस किस के हो गए, डेटर्स और क्रेडिटर्स के। सिंपल सिंगल एंट्री में इन्होंने बोला आपके पर्सनल अकाउंट तो हैं, पर्सनल अकाउंट के साथ आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैश बुक। क्या होगी मेरे बच्चे, आपकी कैश बुक भी मेंटेन। और लास्ट बात करते हैं क्वासी सिंगल एंट्री। अब क्वासी का मतलब ही ये हो गया कि अब डबल एंट्री की तरफ आप बढ़ गए, आपका बिजनेस बहुत छोटा बिजनेस है, बहुत कम ट्रांजेक्शन है, तो प्योर सिंगल एंट्री फॉलो करो जहाँ पे सिर्फ किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। ठीक है। उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। सिंपल सिंगल एंट्री में आपने पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन करा, प्लस साथ में कैश बुक भी मेंटेन करी। इसका मतलब आपके कोई भी आपके कोई भी नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं है। क्या मेंटेन नहीं है, नॉमिनल अकाउंट। क्वासी सिंगल एंट्री में आप क्या मेंटेन कर रहे हो, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट तो करोगे, कैश बुक भी करोगे, प्लस साथ में सब्सिडरी बुक्स में मतलब क्या हो गया, परचेज बुक। ठीक है। और प्लस सेल्स बुक वगैरह भी मेंटेन करना आपने स्टार्ट कर दिया। तो अभी भी आप कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे, एसेट्स के, रियल अकाउंट। क्या हुआ, हमारे रियल अकाउंट के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे। जब क्वासी सिंगल एंट्री का नेक्स्ट स्टेप होगा डबल एंट्री। क्या हो गया, क्वासी का मतलब क्या, पूरी सिंगल एंट्री नहीं है ये, ना पूरी डबल एंट्री है ना पूरी सिंगल एंट्री है। चलिए जी। ये सब बातें हो गई हमारी। नेक्स्ट आते हैं हम। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ज्यादा मेथड्स का डिस्कशन कर नहीं रहे, क्वेश्चंस के ऊपर सीधा अटैक करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है और एक आपके कन्वर्जन मेथड है। ठीक है। फॉर्मेट पे ज्यादा हमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फॉर्मेट बड़े सिंपल से फॉर्मेट है। यहाँ पर एक हमें एसओए बनाना पड़ता है। हम क्या बनाते हैं बेटा, एसओए। एसओए क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो बैलेंस शीट जैसा ही होता है पर बैलेंस शीट नहीं होती, बिकॉज ये एस्टिमेट बेस पर है। ठीक है। एसओपी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब एसओपी में के अंदर आपके पास क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल, क्या आती है मेरे बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर्स में ऐड कर दो। ठीक है। एडिशनल कैपिटल लेस कर देते हैं हम, ये होगी एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, तो क्या आ गया, प्रॉफिट और लॉस। आपने बचपन में भी ये करा था क्या, कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओपनिंग कैपिटल
प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। और फिलहाल के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमने सारी क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल में हमने क्या करा, ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी और ओपनिंग भी क्या कर दी, माइनस कर दी। तो बचा हुआ क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट। कोई दिक्कत, हटाएं इसको यहां से, ठीक है। बट हमारे पास क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होगा कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जहां पर हम ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रिपेयर करेंगे। मैंने अभी सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग को अलग अलग कॉलम में ले लिया, पर एग्जाम के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट आप सेपरेटली लोगे। कोई भी एडजस्टमेंट आएंगी हमारे पास, वो सारी एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट हम कहाँ करेंगे, क्लोजिंग के अंदर, चाहे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, चाहे वो प्रीपेड्स हो, चाहे वो डेप्रीशिएशन हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो। ये 4 या 5 एडजस्टमेंट आएंगे सर। कौन कौन सी आएंगी बेटा, ठीक है। एक हमारा डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, या बैड डेप्स हो गया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह, बस इतनी सी एडजस्टमेंट्स आएंगी जो आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस है। कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, ये आ गया आपके पास। कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और क्रेडिटर्स। ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग्स करी है 2500 पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे इसको, 12। कितना आएगा बेटा ये आपका, 30,000। ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड 9%, a sum of rupees 20,000 on 1st October, ठीक है जी। He has not yet paid interest. A provision of 5% is to be made for debtors. Ascertain the profit or loss made by him. क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि यू हैव टू प्रिपेयर एसओए, क्लोजिंग एसओए, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये 5 मार्क्स का आ सकता है बच्चों। कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इसको वर्कआउट, ठीक है। अब वर्किंग नोट में जब हम जाएंगे तो वर्किंग नोट के अंदर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम हो, आपके पास बहुत टाइम की कमी है, तो आप इस तरीके से वर्किंग नोट में दोनों को साथ साथ भी बना सकते हो। अदरवाइज रिकमेंडेशन जो मेरा है वो अलग अलग बनाने का, बट यू हैव टू बी वेरी मच लाइक कंफर्टेबल कि भाई दोनों करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम लेंगे कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कैश। कोई बच्चा बताएगा कैश कितना है, कैश है बेटा 6,000 और 7,000। कैश के बाद कौन है, सन्ड्री डेटर्स और 64,000। अच्छा, यहाँ पे प्रोविजन बनाना है पहले, तो प्रोविजन किस पे बनेगा हमारा, क्लोजिंग पर। तो प्रोविजन कितना बेटा, 5%। तो ये आपका आफ्टर प्रोविजन कितना आ गया, 60,800। याद रहेगा ये हमारी एक एडजस्टमेंट थी। कोई दिक्कत, सन नहीं बेटा कोई इशू नहीं है। स्टॉक, बेटा स्टॉक कितना है हमारा, 59,000 और 7,000। स्टॉक के बाद कौन है हमारे पास, फर्नीचर, 15,000, 13,500। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, इधर देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा, 35 और 29। आइए जी, ये आ गया 35 और ये आ गया 29। पहले मुझे बताओ किसी बच्चे को दिक्कत, पक्का, ऑल इज वेल। कौन है एक, लोन है हमारे पास। लोन क्लोजिंग में आएगा, ओपनिंग में नहीं आएगा। कितना लोन है बेटा, 20,000 का लोन था, और उसके ऊपर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9%, 6 मंथ्स के लिए।
कितना आ गया बेटा? 900। पहले मुझे बताओ, कोई इशू? ठीक है, अब मुझे बताओ आप जल्दी से, कैपिटल कितनी आ गई? 1,13,000, 1,18,700। हाँ जी। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? हटा दूं इसको? हटा दें? ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब कैपिटल एट द एंड कितनी है बेटा हमारी? कोई इशू? ड्राइंग्स कितनी है? एडिशनल कैपिटल कितनी थी बेटा? है ही नहीं। ये हो गया। बिगिनिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 1,13,000। कितना आया? 35,700। चार सौ आ रहा है? 400 कर दो यार, यहाँ 400 कर दो आप। ये आप देख लो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बस अब आप कर लोगे आप। ये समझ आया आपको? कोई दिक्कत? हम्म। श, 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 श। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? 1 अप्रैल को हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 40 से। ये हमारे पास क्या हो गई? ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, क्या हमने ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? नहीं। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी अगर मैं बात करूं आपसे, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितनी है बेटा? 40,000। चलो जी। 31 मार्च को ये हमारी पोजीशन दे रखी है, बट हमारे को ड्राइंग्स भी है, एडिशनल कैपिटल भी है क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन 10% है, और 5% क्या है हमारा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दो एडजस्टमेंट्स है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एसओए प्रिपेयर करेंगे, तो वो भी कौन सा वाला? लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। कोई दिक्कत? सबको समझ आया यहाँ तक? क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स हैं बेटा? बैंक डेटर स्टॉक, बैंक कितना है? डेटर्स कितने हैं? डेट 50,000 है, और आप इस तरीके से करोगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500। कितना आएगा? स्टॉक कितना है बेटा? प्लांट एंड फर्नीचर, और फर्नीचर प्लांट 68,000,
फर्नीचर कितना हो गया? 12,000 है, 1200 है? फर्नीचर 12,000 हो गया। और जो डेप्रिशिएशन है इसके ऊपर कितना है बेटा? अच्छा, ये कितना हो गया? अब कैपिटल कितनी आई बेटा आपकी? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? और आगे आप कर लोगे, है ना? आगे आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। बस एक ही पॉइंट ध्यान रखने वाला था, ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन इजी है, उल्टा क्वेश्चन क्या है हमारा? इजी। ठीक है, और दो एडजस्टमेंट मैंने सिखा दी यहाँ पर आपको। मतलब बेटा प्लीज, एग्जाम का क्वेश्चन है एक तरीके से। एमटीबी 1 सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ मिस्टर जेड for financial year 21, 22, 22, 23 feels that Z is has not disclosed the full income. He gives you the following particular of assets and liability of Z on 1st April and 1st April 23। अब यहाँ पे जो गैप है ना वो 2 सालों का गैप है बेटा। क्या है हमारा? 2 साल का। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, ये हो गया, ये हो गया। ज्वेलरी भी आएगी नॉर्मल। लोन टू ब्रदर, इधर देखो, लोन टू ब्रदर, ओइंग टू ब्रदर। एक बार ये असेट है और ये क्या है? लाइबिलिटी है। ये क्रेडिटर्स है। ड्यूरिंग 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर 4,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 24 करोगे। मल्टीप्लाइड बाय कितने से करोगे? 24। डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द ईयर दे रखी है, ये हमारी डिक्लेयर्ड इनकम है। क्या मेरा बच्चा? हमारी स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत समझने वाला ये था, 2 साल का गैप है। इसका मतलब क्या हो गया? 24 ड्यूरिंग द ड्यू ईयर लिखा भी है आपको, तो ड्राइंग्स आएंगी 4,000 इंटू 24। ये हो जाएगा आपका कितना बेटा? ये हो जाएगा 4896। तो ड्राइंग्स हो जाएंगी हमारी यहाँ पर 96। पहला पॉइंट ये है। बात समझ आई? अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अभी फिलहाल के लिए थोड़ा हम जल्दी से काम करना है हमने, दोनों को साथ कर देते हैं। SOA, SOA, जल्दी से आओ बेटा आप सब बच्चे। ओपनिंग क्लोजिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप ईयर 1 बोलना है, ईयर 2 बोल दो। ईयर 1, ईयर 2। सबसे पहले ईयर 1, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग। कैश, स्टॉक, डेटर, और आगे आपका बिल्डिंग। मोटर कार, ज्वेलरी। लोन टू ब्रदर, कैश कितना है बेटा आपका? 25। और उसके बाद स्टॉक कितना है? 91,500। कोई दिक्कत? डेटर्स 41,500। बिल्डिंग
190, 190। मोटर कार, ज्वेलरी, लोन टू ब्रदर कब आया? पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? उसके ओइंग टू ब्रदर, ईयर वन में 40,000, राइटर्स 35 और 55। अब इनको टोटल करो और क्या आ जाएगी आपके पास? ओपनिंग में कितनी है? जल्दी चेक करो। ये आ गए दोनों, कोई इशू? अब हमारे पास ईयर वन की जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, वो कितनी है बेटा? 313। क्लोजिंग कैपिटल है 565। एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं। और अब प्रॉफिट और लॉस निकाल दो 2 सालों का। जल्दी निकालो, प्रॉफिट और लॉस कितना आया? 1,48,000 माइनस माइनस इनकम डिक्लेयर्ड विद इनकम टैक्स। आपने इनकम कितनी डिक्लेयर करी 2 सालों में? 2,28,000, राइट? तो यहां पर हो गया आपका जो आपकी कंसील्ड इनकम। कंसील्ड मतलब छुपाई हुई इनकम, 1,20,000। आपने 1,20,000 की इनकम छुपा ली इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। आपने कितनी छुपा ली? 1,20,000। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? ऑल वेल? यहां तक ठीक है? अब आपको 3 क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है? अब ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें से ऑलरेडी एक एमटीबी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। ऑल वेल? अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये सितंबर 24 में आया था बेटा। फ्रॉम दी फॉलोइंग रिलेट टू मिस्टर प्रेम who maintains his books under single entry system. He is not able to ascertain the amount of bad debts incurred by him and seeks your help. कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट। हम सबको अच्छे से याद है कि हमने डेटर्स अकाउंट हमने प्रिपेयर करा था टू
एक मिनट रुक जाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू क्रेडिट सेल बाय कैश बाय डिस्काउंट बाय बैड डेब्ट्स बाय सेल्स रिटर्न बाय आपका बी आर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 पॉइंट्स है। सुनो अभी अभी ध्यान सुनो यार, तुम बहुत जल्दबाजी दिखाते हो चीजों की। ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सुनो मेरी बात, यहां पर क्या क्या नहीं आता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें नहीं आता, डेटर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में नहीं आते, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इसमें नहीं आते। आप भी ऐसे, अगर आपके पास डिफरेंट कलर का पेन है तो उसमें ऐसे करो, आप वर्कआउट सिस्टमेटिकली वर्कआउट करो इसके ऊपर। मैंने आपको कितनी बार बोला, हाइलाइटर्स डिफरेंट पेन आप यूज करा करो कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांगली बनाओ, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करके जाओ, वहां पे देखो कितनी हेल्प मिलेगी आपको। वॉल्यूम 2 के अंदर 3 चैप्टर ही हैं हमारे पास सिर्फ। देखो वॉल्यूम 3 से हमने कंपनी अकाउंट्स कवर अप कर लिया, ठीक है, वॉल्यूम 1 पूरी कर ली। अब वॉल्यूम 2 पे अटैक करते हैं। 3 वॉल्यूम में से हमारे पास एटलीस्ट हमारी एक वॉल्यूम कंप्लीट है, एक वॉल्यूम आधी कंप्लीट हो गई, और इस वॉल्यूम को हम कंप्लीट करेंगे अगले 2-3 दिन में। आप सोच के देखो कि उसके बाद आपको मोर और लेस सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर अभी क्या पूछा है, सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी हो गया। यहाँ पे कभी कभी और क्या आ सकता है, अगर हमने अगर हमने कोई गुड सेल करे थे, ठीक है, और हमारे डेटर ने हमें पेमेंट नहीं करी, हमने बी आर उसको इशू करा, ठीक है, बी आर डिसऑनर हो गया, तो टू बी आर भी आ सकता है यहाँ पे। अब तो बी आर के गुरु हो, डेटर टू बी आर याद है, अगर बिल हमारे पास है, अगर बिल बैंक के पास आता हो डेटर टू बैंक, तो इसके बदले बैंक भी तो आ सकता है। ये कौन सा है, चलो बोलो डेटर टू बैंक, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। और क्या आ सकता है इसके अलावा, डेटर टू क्रेडिटर्स, ये इंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया, और साथ में क्या आ सकता है, बी एस एफ सी। ठीक है, आज मेरा बच्चा अगर अच्छा बच्चा होगा, ठीक है, तो ये भी समझेगा कि इस केस के अंदर अगर से फॉर एग्जांपल ठीक है, हमने कोई नोटिंग चार्ज खर्च करे तो भी तो उससे लेंगे ना। नोटिंग चार्ज जो हमने खर्च करे वो किससे लेंगे, इसी से, टू कैश। क्या आ गया, नोटिंग चार्ज। और सुनो मेरी बात, अगर हो सकता है हमने उसको बोल दिया हो तो उससे हम इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है, और हमने उसकी एंट्री पास करी इंटरेस्ट ड्यू की, तो हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ जाए। ये तो पूरी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया वापस, ठीक है जी। तो ये वाली बातें थोड़ी ध्यान रख के चलनी है, वहाँ पे बोल सकता है कि भाई डेटर से हमने इंटरेस्ट रिसीव करा, ठीक है, या इंटरेस्ट लेना है उससे, है न? और उसके बाद हमने क्या कहते हैं नोटिंग चार्जेस पे करें, ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर हमने पढ़ी डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चलो जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं अब ये क्या कर सकता है हमारे साथ। हमने सब कुछ पढ़ लिया, यार ओपनिंग डेटर कितने हैं, 6,50,000, तो भाई 6,50,000। क्लोजिंग कितने हैं, 850। चलो जी, ये भी हो गया। और उसके बाद क्या है, सेल फॉर द ईयर 16 लाख आउट ऑफ विच 80% क्रेडिट, तो 16 लाख का 12,80,000, यहाँ तक पहुंच गए हम। कलेक्शन हुई 7,50,000 की, बाय कैश कितना आया, 7,50,000। बाय कैश नहीं, बाय बैंक कर देते हैं। क्वेश्चन, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 18,000 वर डिसऑनर्ड, टू बैंक भी कर देंगे वापस, वहीं से लेस मत कर देना, ये टू बैंक, कोई दिक्कत। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 2,90,000, तो ये क्या हो गया, 2,90,000।
इसके बारे में कुछ नहीं है। डिस्काउंट अलाउड 1% ऑन क्रेडिट सेल, कितना आ गया 12,800। अब ये तो है नहीं हमारे पास, बाकी कुछ और भी नहीं है क्वेश्चन में। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी, देख लेना अपने आप, मैंने बता दिया। तो हमारा एक क्वेश्चन और खत्म हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्या, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ डेटर्स अकाउंट। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो उसका आप देख लेना एक बार, अभी रिवीजन है इसलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, बता दूँ इसको। आया प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। हमारे पास कितने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। MTP 1 का क्वेश्चन है जून में, फिर MTP 2 जून का। ठीक है, फिर जून 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हमारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर अगेन मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, कॉन्सेप्चुअल ठीक हो एकदम, ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक ठीक आते हैं, ठीक है, टाइम की थोड़ी सी कमी लगती है, तो इन्हीं को कर जाओ। ठीक है, तो आइए जी, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले काम मेरा मन जो कर रहा है आपको करवाने का, MTP 1 का भी हम करते हैं, MTP 2 भी हम करते हैं। अभी पहले हम करते हैं क्या, आपका आपका 24 वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, वो गलती से पेज नहीं है इसके लिए हमारे पास, आप रजिस्टर में कर लो इस क्वेश्चन को, लास्ट में कोई आप है ही नहीं पेज, या बीच में कहीं पे कर लो अगर आपको लगता है तो। देख लो जैसे आपको वर्कआउट करना है। हर्षित ट्रेडर्स आर कैरिंग रिटेल बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, दे कीप देयर बुक्स अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। द बैलेंस शीट दे रखी है हमें यहाँ पर। देखो, इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट पता है क्या है, 10 मार्क्स का तो आना है चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस इस चैप्टर में आपके फाइनल अकाउंट्स वैसे स्ट्रांग होने चाहिए अपने। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग को लेके स्ट्रांग है, चैप्टर कोई फॉर्मेट थोड़ी है, बस बनाना तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ही है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो बता सकता नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जो अलग से वहाँ बताना था बता दिया, ऊपर मैंने ट्रेडर्स अकाउंट सब बातें हमारी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब ये हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, सॉरी क्या हो गई मेरे बच्चे, ओपनिंग। ये ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, कैश बैलेंस दे रखा है, सेल्स दे रखी है, रिसिप्ट दे रखा है, कैश परचेस, ये सब चीजें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, जीपी रेशो 12%, 12.5%, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स वॉज इतना एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स इतना। एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस ऑन ट्रेड डेटर एंड क्रेडिटर्स इतना इतना। 31 मार्च को, ठीक है, 14,800 आउटस्टैंडिंग टूवर्ड सैलरी, डेप्रिशिएशन 10% पर एनम टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 हाई कि सर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 10 मार्क्स के अंदर, प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 हाई। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा हाई फाई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। अब यहाँ पे आप समझना है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है आपके पास ना, आपको पूरा विजन नजर नहीं आ रहा होता कि लास्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे, क्या चीजें मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी, है ना। जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए कभी कभी ना क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, क्लैरिटी अपने आप आती जाती है। तो इसलिए ज्यादा दूर की सोचनी नहीं है। ठीक है, हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर देना है, जो आइटम मिलते जाएंगे हम पोस्ट करते जाएंगे। सुनो मेरी बात, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अप्रोच होती है कभी कभी लाइफ के अंदर कि पोस्टिंग सारी कर दो पहले, एक बार पोस्टिंग कर दो, कैलकुलेशन बाद में कर लेना। ठीक है, अब पोस्टिंग करने के लिए हमारे पास जो मेन आंसर है इन दी, याद है, हर्षित ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमने एंट्री करनी है। ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर
एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, ये सारी बातें लिखने में थोड़े कॉन्सेप्ट चाहिए, ये तो ढंग से करके आओ ना वहां पर। एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बहुत बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट क्या है, आप इतना सा सिर्फ फॉर्मेट लो, मतलब मैक्सिमम हाफ पेज का, उसमें काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं भाई ये बड़े हो गए हो, हम 11 क्लास में नहीं है। यू कैन प्रिपेयर सेपरेट, आप उसको कंबाइन करके बनाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, बचपन के प्यार को भूल जाना ही बेटर होता है दोस्त। बहुत सारे बच्चों का बचपन का प्यार उनकी स्कूल की मैम होती है ना, इसलिए मैंने कहा था बेटा भूल जाना ही बेटर है। बच्चों के होती है ना, सब बच्चों की होती है, मेरी भी थी ना। भाई प्रिंसिपल मैम हमारी दादी की एज की होती हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है यार, तो क्या हो गया, चलो आओ अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मजाक हो गया हमारा। ठीक है, एंटरटेनमेंट चाहिए बीच बीच में हम सबको। ठीक है, अब हमने ले लिया। ठीक है, इंसान मोटिवेट हो जाता है ऐसी बातों से। ठीक है, आइए जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जीपी रेशो। कि जब भी जीपी रेशो गिवन होगा ना ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ ना कुछ तो मिलके मिलेगा हमें। क्वेश्चन में क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, आप चेक करिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ये तो बनाएंगे बनाएंगे, आपको याद है। इसके अलावा ना हम वर्किंग नोट में हमेशा देखो, क्वेश्चन ना हमारा बहुत अच्छा था। एक डेटर्स अकाउंट बनना पड़ेगा और साथ में क्रेडिटर्स, बस दो में ही आपको इसने वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कोई भी अकाउंट ना बहुत ज्यादा भर के नहीं बनेगा, दो तीन ट्रांजेक्शन, इसलिए स्पेसिंग की उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब बहुत बड़ा अकाउंट बना दोगे तो खाली दिख रहा है तब भी अच्छा नहीं लगेगा प्रेजेंटेशन आपकी। इतनी आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपका ये चीज हो गई। अब सुनो मेरी बात। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है ये सब चीजें, बेस्ट पार्ट क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। बेस्ट पार्ट क्या है आपका, कैश अकाउंट गिवन है, तो दो अकाउंट तो बच गए। अगर ये भी नहीं गिवन नहीं होते तो ये भी आपको बनाने पड़ते, पर क्वेश्चन में ऑलरेडी बनाकर दे रखे हैं तो आपको बनाने नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले जीपी रेशो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, ये डेटर्स के बैलेंसेस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और डेप्रिशिएशन दे रखा है। तो हमें स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप सब फोर्स कर रहे हो, हम पहले ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,70,800। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे परचेजेस, और यहाँ क्या चाहिए हमें, सेल्स। राइट, और यहाँ पे क्या चाहिए हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक, और ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में मैं क्या देख पा रहा हूँ, कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जीपी रेशो हेल्प करने वाला है हमें, उसके लिए वो हम देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है डेटर्स के बारे में और क्रेडिटर्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है। हम एक काम करते हैं, पहले डेटर और क्रेडिटर पे अटैक मारते हैं, पर हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा कैश परचेज भी है और कैश सेल्स भी है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर भी है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी है। तो पहले पूरा फोकस लगा के हम डेटर और क्रेडिटर कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फोकस। ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन टू, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन।
सबसे पहले ओपनिंग डेटर्स कितने, आप सब मुझे देख के बताओगे। 1,45,400, राइट। क्लोजिंग कितने हैं बेटा? 2,20,500। किसी बच्चे को दिक्कत? ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा और क्लोजिंग डेटर कितने हैं? 1,05,000। समझो कि हमारा यही क्वेश्चन है, इसी में सब कुछ छुपा पड़ा है, हमें अच्छे से करना है, हमने बेस्ट देना है हमने। सुनो मेरी बात, ओपनिंग डेटर कहाँ से मिले? ओपनिंग बैलेंस शीट से। और क्लोजिंग कहाँ से मिले? एडजस्टमेंट से। समझ रहे हो चीज? ठीक है। अब एक काम अगर हम चाहें करना तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, डेटर्स को यहाँ पे साथ साथ रख सकते हैं, डेटर्स, और यहाँ पे रख दो क्रेडिटर्स क्लोजिंग वाले। क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? 2,20,500। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा हमारे? 1,05,600। अब ऐसी पोस्टिंग भी पूरी ढंग से कर दोगे ना, पोस्टिंग में भी गलती नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप से फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइम की बहुत कमी है आपके पास, तो पोस्टिंग कंप्लीट कर दो पहले सारी, उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं कि अगर पोस्टिंग हमारी ठीक होगी तो। कैलकुलेशन मत करो उल्टा। ठीक है, हमने यहाँ तक पोस्टिंग कर दी। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? डिस्काउंट अलाउड। हमेशा एक बार ध्यान रखना, पहले लिखना कैश, फिर लिखना बाय डिस्काउंट अलाउड, टू कैश, फिर लिखना टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब आओ, कैश कितना कलेक्ट हुआ, अब हम देखते हैं किससे। कैश हमारा कलेक्ट हुआ बेटा 85,52,000 और पेमेंट हुई है 75,45,000। आइए जी, कितना है बेटा? 52,000। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड कितना है इसके अगेंस्ट? 62,500। पेमेंट कितनी हुई है क्रेडिटर्स को बताओ? 45,000। और डिस्काउंट रिसीव कितना है बेटा? हाँ जी, पहले मुझे बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? पक्का जी? अब यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन के अंदर, और कुछ है नहीं डेटर्स के नाम पर, राइट? ओ सॉरी, डेटर्स के नाम पर और कुछ नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी इसको हमने देखना है। अब हमारा हमें देखना है यहाँ पे क्रेडिट सेल, सॉरी क्या मिलेगी हमें? अब यहाँ पर आ जाओ बैलेंसिंग फिगर्स पे। कितना है बेटा? 86,90,000। सुनो, कैश सेल्स भी है ना, कैश सेल्स को क्रेडिट सेल में ऐड करो। यहाँ पे क्रेडिट सेल है प्लस क्या है? कैश, दोनों को ऐड कर दो। कितना आया कैश? सेल्स कितनी आई बेटा? कैश सेल्स कितनी थी? 10,22,400। कितना आया? जल्दी बता दो यार। एटी सिक्स। कोई दिक्कत? पक्का? एटी सिक्स, 89,600। बात समझ आई? अब मुझे बताओ भाई, अब तो सेल्स बता दो कितनी फिगर आ रही है सेल की। भाई कैश सेल्स में ऐड कर दो ना इसके अंदर। 10,22,400, 97 लाख। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत? पक्का जी? अब उसके बाद परचेजेस की बारी आ गई। परचेज कितनी है? नहीं, 76।
ये आई हमारे पास क्या, क्रेडिट सेल, परचेज, ये आ गया। अब यहाँ परचेज कितनी आएगी, 85, 58, 800, राइट। अब हमारे पास 12.5% क्या है, जीपी रेशो, बताना जीपी कितना आया, 1,21,400। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 12,14,000, 12,14,000 बेटा प्लीज। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई क्लोजिंग स्टॉक की, 2,31,600। पहले हमने एक फाइंड आउट कर ली फिगर, बैलेंसिंग फिगर, कोई दिक्कत। जब भी जीपी रेशो गिवन होगा ना कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाला है, ये ध्यान रखना, कुछ मिस है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक मिस है, हो सकता है सेल्स मिस हो सकता है परचेज मिस हो, कुछ भी मिल सकता है, और उसके बेसिस पर हमें आगे बढ़ना पड़ सकता है। ये चैप्टर आपको ये बताता है कि आपकी अकाउंटिंग कितनी स्ट्रांग है, मैं पहले ही बोल रही हूँ बात कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग को लेकर कितनी अच्छी चल रही है। अब आ जाओ, बेटा कुछ ना कुछ वो बताएगा। यहाँ आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, याद है, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव कितनी है बेटा, 35,000। डिस्काउंट अलाउड कितना था बेटा, 62,500। उसके बाद जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, 2,31,600, 2,31,600। आप मुझे बताओ, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया, यहाँ तक हमने अच्छे से, ठीक है, अपना पूरा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट देख लिया, जो पोस्टिंग करी, ट्रेडिंग अकाउंट भी फिनिश हो गए इनफैक्ट। अब अच्छा सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, छोटी सी दो एडजस्टमेंट्स हैं, उसको देखते हैं हम। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें पता ही है हमेशा, एक मिनट रुको, और डेप्रिसिएशन है हमारा मोटर कार और इसमें। अभी रुक जाओ, अभी इधर आ जाओ आप, पहले आप ऊपर जाके चेक करो, ये देखो सैलरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है, और सैलरी क्या नीचे हमारी क्लोजिंग सैलरी है। अब क्या हमने एनपीओ नहीं पढ़ा हुआ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है माइनस, और क्लोजिंग क्या प्लस। क्या सैलरी पेड कितनी है, 4,12,800। आओ जी, पहले आओ सैलरी के पास, सैलरी कितनी है बेटा, 4,12,800 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आज तो हम एक्सपर्ट है ना आउटस्टैंडिंग्स के, ठीक है। अब वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 14,000, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 9,000। कितना अमाउंट आया, 4,06,000। ऑल वेल, पक्का। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये आ गया सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट में साथ के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल दोगे तो बहुत अच्छी बात। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है क्लोजिंग वाली, अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन के ऊपर। टू डेप्रिसिएशन, रुक जाओ, पहले देखो मोटर व्हीकल, ओपनिंग में मोटर व्हीकल कितना है, 1,10,000। एनपीओ की आत्मा लेकर आओ, ठीक है। क्या कुछ परचेज करी है मोटर कार, ये चेक कर लो, क्या कोई परचेज करी है, कोई सेल करी है, नहीं करी, बच गए यहाँ पर हम, कुछ नहीं है, अदरवाइज परचेज सेल भी हो सकती थी। अरे आय क्यों नहीं डाल सकता है, उसका पूरा राइट है यार। 1,10,000, 1,10,000 का कितना हो गया, यहाँ पे मोटर व्हीकल है ना, मोटर व्हीकल पे कितना आ गया आपका, 11,000। फिर फर्नीचर, ऐसे रैंडमली बिहेव मत करना फर्नीचर के साथ भी, चेक करो क्या परचेज है कुछ, नहीं, कोई सेल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ,
कितना आएगा फर्नीचर पे? 7350। तो सर इन दोनों आइटम्स को भी ना हमें ध्यान से करना होगा, इनका परचेज सेल आ सकता है जैसे हमारा वहां पर था। अरे सर वही तो है, ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या एनपीओ से अलग है क्या ये? कैसे अलग हो गया बताओ, सेम ही चल रहा है। आज तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें सब्सक्रिप्शन के पूरे कॉन्सेप्ट याद है, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग याद है, एडवांसेस याद है। ठीक है, तो अगर हमें भगवान ने मौका दिया हो तो हम थोड़ा सा इसको इसको भी अच्छे से एक बार फिर दोबारा पक्का बना लेंगे, चैप्टर को और पक्का कर लेंगे। ठीक है, अब तुम आ जाओ यहाँ बैलेंस शीट्स के अंदर। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल कितनी है? पहले कितनी थी? 1,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 99,000। हाँ जी। फर्नीचर कितना है बेटा? 72, 73 माइनस डेप कर दो इसका भी, ऐसे कर सकते हो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, 661। अब मुझे बताओ, किसी को दिक्कत? ये दोनों भी सॉल्व हो गए, सारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी हैं। अब ऊपर आ जाओ। अब यहाँ से ना एक एक आइटम देखते हैं। कैपिटल कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में रख दे कैपिटल। कितनी कैपिटल है बेटा? 6,05,000। इसमें क्या ऐड होगा? नेट प्रॉफिट। क्या लेस होंगी? ड्रॉइंग। पक्का होंगी। अभी देखते हैं हम। कैपिटल सॉल्व, अरे कैपिटल सॉल्व, क्रेडिटर्स, मोटर व्हीकल हो गया, ये हो गया, स्टॉक कर लिया हमने, डेटर्स कर लिए, कर लिए। अब इन्वेस्टमेंट आ जाओ। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000 और 6%। क्या इन्वेस्टमेंट की कोई परचेज सेल है? पहले परचेज सेल चेक करो। नहीं, पर इंटरेस्ट तो है। 60,000 का 6% कितना? और यहाँ पे कितना है? 3600। कोई लेना देना नहीं। सपोज यहाँ पे होता 3,000। बन गई। आज मेरी तरफ से कुछ खा लेना बाहर। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000। क्या कोई अक्रूड इंटरेस्ट है यहाँ पे? हम ऐसे बोल सकते हैं नहीं है फिलहाल, पर हो सकता था। ठीक है, पर मेरे बच्चे होंगे तो इनको तो पता है सब कुछ। बाय इंटरेस्ट कितना हो गया? देखो आज मुझे तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो वेरी गुड, समझ आ गई सारी बातें ये। अब अब सुनो मेरी बात यहाँ पर, आप सबको ये हो गया कैश परचेज। ठीक है, ये तो हो गई। नहीं नहीं सॉरी, ऊपर कर रहे थे ना हम। कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग वाला, ये तो ओपनिंग है ना। क्या क्लोजिंग है हमारा? 171,300। क्या हमने ले लिया था? हम ले लेते हैं कैश 171,300। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम को मैच कर लिया, पर ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने में चेंज करते हैं हम। ओपनिंग कैश हो चुका है, कैश सेल्स हो चुकी हैं, डेटर्स हो चुके हैं, इंटरेस्ट भी हो चुका है। नहीं इंटरेस्ट नहीं लिया ना, इनकम में लेना, सॉरी बेटा। हाँ ले लिया, सॉरी। ये भी खत्म। कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये भी हो गया। सैलरी हो गई। रेंट लेना है, सन्ड्री एक्सपेंस, दो एक्सपेंस हैं। टू रेंट, इधर देखो, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कर लोगे आप ये? या ड्राइंग्स कहाँ से लेस करोगे? डन, सब कुछ हो गया ये। जीपी ऑलरेडी हमारे पास था। ठीक है, आप जल्दी से नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट टैली करवाओ जल्दी से। आओ। एमटीपी 1 June 24। Lucky does not maintain proper books of accounts. However, he maintains record of his bank transaction and also able to give following information from which you are required to prepare his final accounts for the year 23। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। चलिए, अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, ओपनिंग बैंक बैलेंस नहीं है, ये मिसिंग है।
और यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। हमने कैश में कुछ नहीं करा, सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हैं, बैंक के थ्रू हैं। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, जब भी ऐसा आएगा तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वॉज 2,60,000, COGS भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आप परचेजेस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, उतना बढ़िया भी नहीं है, आराम से हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो जी, अभी हम एक काम करेंगे, जल्दी से फॉर्मेट लें। अरे भाई, सॉरी को मानो भी सही अपने दिल में। जल्दी फॉर्मेट बनाओ सारे बच्चे। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा बैंक ट्रांजेक्शन्स पर, ठीक है। क्वेश्चन की इजीनेस लाने के लिए, लाने के लिए सबसे पहले बेस्ट पार्ट पता है क्या है हमारा, कि हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के जो फिगर्स दे रखे हैं उनको पोस्ट कर लें, और साथ में बैंक बैलेंस को पोस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, वैसे ही बहुत इजीनेस आ जाएगी। स्टार्ट कर दे इसको। सबसे पहले हम आते हैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनानी है। ये सिर्फ अभी मैंने जल्दबाजी के लिए, मतलब इजीनेस के लिए आपके लिए करा है। यहाँ पर आ जाओ आप। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, क्रेडिटर्स ओपनिंग में, मिसिंग है, वो हमने निकालने हैं 46। क्रेडिटर्स के बाद कौन है, डेटर्स हैं, बैंक है, स्टॉक है। आप मुझे अमाउंट बताओगे, 1,02,500, राइट। बैंक में कितना आएगा क्लोजिंग में, 50,000। स्टॉक बताओ, पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद और क्या है, फिक्सेट्स है हमारे पास, बस खत्म। देखो हमारे पास बैलेंस शीट तो बन चुकी लगभग, सिर्फ एक दो मिसिंग फिगर्स है, उनको ढूंढो और काम बन जाएगा। बैंक में, क्या ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, ओपनिंग का स्पेस छोड़ दो। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बैंक का, 50। कोई दिक्कत। अब बैंक के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं हम देखते हैं। पहले इन्होंने सारा का सारा दे रखा है, ये रिसिप्ट वाला। फिर सारी क्या है हमारे पास, पेमेंट्स है, तो ये अच्छी बात है। डेटर से कलेक्शन है, कितनी कलेक्शन है डेटर से। उसके बाद हमारे फिक्स सेट को हमने बेचा है, कितने का बेचा है बेटा, 1,750। और इसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा, ये अभी हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं अभी, बट अभी रुक जाते हैं, पहले पोस्टिंग करते हैं। एडिशनल कैपिटल भी है बेटा, बाय क्रेडिटर्स 2,80,000। अब कोई भी बच्चा भी हो, अब मुझे बताओ, अभी तक मैंने कोई कोई रॉकेट साइंस कर दी इसके अंदर। अकाउंटिंग स्टूडेंट, ठीक है, अगर एक है, इसने 2 साल 3 साल अकाउंट्स पढ़ी हुई है इतने अच्छे से,
क्या वो ये पोस्टिंग भी नहीं कर सकता? अरे इसके तो मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें मैंने कौन सा कुछ चेंज करा अभी तक। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स के बाद क्या आ गया हमारे पास? एक्सपेंस पेड, एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा? ड्राइंग्स कितनी है? और उसके बाद फिक्स असेटों की परचेज भी है, कितना बेटा? 5000। चलो जी, मुझे लगता है कोई और ट्रांजैक्शन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो हम बड़े आराम से ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, पर अभी हम नहीं निकालेंगे, एक बार रुक जाते हैं, रिस्क नहीं लेते, है ना? कुछ और निकल के बाहर आ गया तो ठीक है। वैसे डेटर क्रेडिटर सब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो कोई इशू नहीं है। एक काम करें, इसका बैलेंस लिखे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग कितना है बेटा? क्या क्लोजिंग निकल जाएगा? यस। क्या क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिट सेल है? क्या क्वेश्चन में हमारे पास कलेक्शन है? यस। 3,40,000। कोई दिक्कत? क्रेडिटर्स, क्या बैलेंस है क्रेडिट से कुछ हमारे पास? ओपनिंग नहीं है पर क्लोजिंग है, कितना बैलेंस है? 40,000। हमारा यहाँ कोई कैश में ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई कैश और कैश सेल और कैश परचेज नहीं होगी। कॉमन सेंस ये भी है। बाय परचेज, या क्वेश्चन में परचेज है हमारे पास? डायरेक्टली नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो थी। फिर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ चला गया यहाँ पे हमारा? बनाया था यार मैंने, ये पॉसिबल ही नहीं है यार बिना फॉर्मेट। चल यार फिर बना देते हैं बस। सीओजीएस कितना है? 2,60,000। और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास क्या? यस। तो जल्दी से पहले एक काम करें, यहाँ पे लिख ले ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक। अभी तक देखो आप, क्या हमने कुछ कुछ कैलकुलेशन करी है? नहीं, सिर्फ पोस्टिंग जहां मिल रहा है हम डालते जा रहे हैं। इसको टू परचेज, अगर बच्चा समझदार है तो ऑन पेपर ही कर लेगा। 260 है क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, परचेज आ जाएगी। 260 में क्या करोगे? प्लस करोगे 62,500, माइनस करोगे 50, 2,72,500 परचेज आ गई। अब मेरे दोस्त, कॉमन सेंस है, जब मेरे गुड्स सोल्ड हो रहे कॉस्ट प्लस 25, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट गिवन तो है, कॉस्ट गिवन है, जीपी नहीं आ गया? जीपी 260 का ही आ जाएगा, कितना? 1/4, कितना है बेटा? 65। तो क्या यहाँ पर मैं सेल्स नहीं निकाल सकता? खत्म। 3,25,000। पहले मुझे बताओ, इससे इजी चीज कोई होगी? कुछ होगा? पक्का? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पर आप सबसे पहले आ जाओ डेटर अकाउंट के अंदर, क्रेडिट सेल आ गई बेटा? क्रेडिट सेल कितनी थी? क्रेडिट परचेज कितनी है? अभी तो निकाली थी यार। 2,00,000, 2,72,000। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग डेटर है, क्रेडिट सेल है, बैंक है, ये क्लोजिंग डेटर नहीं आ सकते?
क्वेश्चन के अंदर परचेज है और पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी था मेरे ख्याल में, टू बैंक। चेक करना ना। 2,80,000 ये भी गिवन है, तो क्या आप बैलेंस नहीं निकाल सकते क्या बेटा? चलो जी, जल्दी निकालो। पहले मुझे बताओ, यहां तक ठीक है? डन। एक मिनट, डेटर्स कितने आए बेटा? क्रेडिटर्स कितने आए? 535। यहाँ पर आ गया ये। एक काम करेंगे, जब बैलेंस शीट्स थी हमारी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना है? और क्रेडिटर्स कितने ओपनिंग बैलेंस शीट में? अब इधर देखो आप, हमने डेटर क्रेडिटर क्लोज कर दिए, अब बचा बैंक बैलेंस। क्या ओपनिंग बैंक बैलेंस निकाल सकते हैं हम? कितना है? 62,500। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक दिक्कत किसी को? पक्का? यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद एक्सपेंसेस के नाम पर यहाँ पे सिर्फ ना बस एक्सपेंस पेड है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हम बच गए बहुत ज्यादा। टू एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा? और टू आया यहाँ पे ग्रॉस, सॉरी, नेट प्रॉफिट। चलो, कोई दिक्कत? उसके बाद तुम कर लोगे अब इस क्वेश्चन को। अब क्लोजिंग, जब क्लोजिंग बनेगा ना, ओपनिंग तो एज इट इज आ जाएगा। क्लोजिंग के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे पहले, और माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ऑटोमेटिक ये करके टैली करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टैली। ये आपको पता होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी यहाँ पे, ये टैली करनी चाहिए। ठीक है जी? पहले मुझे बताओ, यहाँ तक ठीक है? चलो, एक काम करो, पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, MTP 2 वाला। हाँ, बस मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना इसको। हमारे पास क्या लिखा है? ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 कैश। इसका मतलब पता है क्या है? ओपनिंग भी और क्लोजिंग में भी हमारे पास 10,000 कैश होगा। बेस्ट ऑप्शन है। कैश का तो क्लियर हो गया। ठीक है। क्रेडिटर्स, अब क्वेश्चन में ओपनिंग बैंक बैलेंस क्रेडिट है, तो मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है मेरे बच्चे? डेबिट का मतलब नॉर्मल एसेट साइड में आएगा, ये लाइबिलिटी में आएगा। ये क्रेडिटर्स है, ये गिवन नहीं है।
तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास क्या है, जीपी 1/4 ऑन सेल। आप समझना 1/4 ऑन सेल। अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, पक्की बात है। अब हमारी पासबुक है और हमारे पास कैश है, ठीक है जी, नहीं सॉरी कैश कह रहा हूं, कैश को छोड़ दो। ये हमारी ओवरड्राफ्ट यहाँ पे हो गया, ये इससे करेक्ट करेगा ये सारे ट्रांजेक्शन, ये 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 ठीक है, ये हो गया। और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हो गया मेरे बच्चे, अब ही इन्फॉर्म्स यू दैट कैश पेड फॉर गुड्स 20,000 इन कैश एंड सैलरी 40 इन कैश। He has withdrawn 80 in cash for personal use. During the year, Ram had not introduced any additional capital. Surplus cash, if any, to be taken as cash sales. क्या लेंगे इसको हम, कैश सेल। क्वेश्चन में एक ही हेल्प करके दे रहा हूं मैं आपको, कैश बुक बना के दे रहा हूं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका उसके बाद। हाँ सॉरी, कैश और बैंक, कैश बैंक, कोई दिक्कत। टू बैलेंस, इसका 10,000 है और बैंक का बैलेंस कितना है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 50,000। बाय बैलेंस, बैंक का कितना है, 80। पहले बताओ कोई दिक्कत। अब पासबुक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 7 लाख। ये सारी बैंक वाली है बेटा, पासबुक लिखा है। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा, 1,20,000। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 7,50,000, ये डेटर से मिले। लोन फ्रॉम लक्ष्मण टू लोन 1 लाख। 1 अक्टूबर को 10% पर एनम, 1 अक्टूबर को, तो ये अभी मानेंगे आउटस्टैंडिंग है, क्या है ये हमारा आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। ठीक है, तो 1 लाख का 10% 6 महीने के लिए 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा और बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग वाली, कहाँ जाएगा, क्लोजिंग। अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, टू कैश करके बैंक कॉलम में कितना आएगा, 1 लाख, और यहाँ आएगा बाय बैंक कैश कॉलम में 1 लाख। कोई दिक्कत। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 20,000 इन कैश, यहाँ लिख दे 20,000 कैश में। सैलरीज 40,000 कैश, मैं ना एक्सपेंसेस में डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, स्पेस नहीं है ये सैलरी। ही विड्रॉन 80,000 कैश बाय ड्रॉइंग्स 80,000। कोई दिक्कत। और क्या अब इसके बाद कुछ बचता है तो उसको हम कैश सेल्स मानेंगे, क्या मानेंगे हम, कैश सेल्स। पहले एक काम करो, पहले बैंक कॉलम को देखो टैली हो रहा है, 7,50,000 ये हो गया 9,50,000 और ये भी आना चाहिए 9,50,000 और मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 9,50,000। टैली सेटिस्फेक्शन
टू सेल्स करके यहाँ आएगा कैश में 80, 60, 1 लाख। हाँ जी। अरे क्या कर रहा है भाई? 250 और यहाँ आ गया 240। ये बैलेंसिंग फिगर है कैश सेल्स। और डेटर से क्या मिल जाएगी आपको? क्रेडिट सेल। क्या मिल जाएगी भाई डेटर से आपको? क्रेडिट सेल। दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। और कैश परचेज कुछ नहीं होगी, कैश परचेज कुछ नहीं होगी। और ये वाला काम आपको खुद से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए हमारा सिंगल एंट्री भी आज रिवाइज हो गया। थैंक यू वेरी मच।